हेलो फ्रेंड्स, एम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एन.के. गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। जो यह वास्तविक संख्याएं का प्रयोग 10th का मैथ बनाने में होता है। तो आइए अब पहले हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं। तो अब आइए देखते हैं वास्तविक संख्या में पहला पॉइंट है एलसीएम। दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या आप लिस्ट के जगह पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिख सकते हैं, जिसको शॉर्ट में लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त। दूसरा पॉइंट है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसा, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है महत्तम समापवर्त। तो आइए अब इसका अगला पॉइंट में देखते हैं लासा गुने मौसा। लासा एलसीएम और मौसा एचसीएफ बराबरा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यह दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह हमें अगर याद हो जाता है तो क्या है जो कि इसका 3-4 फॉर्म बन जाता है। पहला फॉर्म हो जाता है लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा। अगर इसमें मौसा लाना हो तो हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लौसा। इस प्रकार अगर पहली संख्या अगर लाना हो तो क्या हो जाएगा लौसा गुने मौसा बटा में दूसरी संख्या। फिर इसका एक लास्ट पॉइंट है, वो है दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर एक पहली संख्या लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अगर याद रहेगा तो इसका अगला जो है चारों रूप निश्चित रूप से बन जाएगा। तो यह जो है लौसा और मौसा बनाने का फॉर्मूला है, और इस टाइप पर भी और इसके अगले टाइप पर भी हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। एक और अगला फॉर्मूला है तीसरा में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर होता है BQ प्लस आर। इस फार्मूला को दोस्तों याद रखेंगे, जहाँ ए बराबर हो जाएगा भाज्य बी बराबर भाजक क्यू बराबर
भागफल एवं आर बराबर शेष हो जाता है। अब दोस्तों यह बात तो पता चल रहा गया कि वास्तविक संख्याओं में सर्वाधिक योगदान यूक्लिड महोदय जी का है। तो इन्होंने ही बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो ये बताए थे। अब इसका एक दो और पॉइंट नोट में लिख लेते हैं। इसका नोट में लिख लेते हैं कि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है, इसका दशमलव प्रसार शांत, शांत को क्या कहते हैं? अवसानी। अवसानी होता है। ऐसा हो जाएगा ऐसा। दूसरा इसका पॉइंट होता है अपरिमेय संख्या P बाई Q के रूप में नहीं होता है। इसका दशमलव प्रसार अशांत यानी अनअवसानी होता है। दशमलव प्रसार अनअवसानी होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वास्तविक संख्या का मेन पॉइंट था। अब आइए इस वास्तविक संख्या में जो एलसीएम और एचसीएफ का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले 2 अंकों वाला से शुरू करते हैं। मान लेते हैं 120 और 180 का HCF एवं LCM अगर निकालना हो तो एक ही पॉइंट से कैसे LCM और HCF निकलेगा वह ट्रिक हम आपको बताते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि 120 को तोड़ेंगे। अगर इजी होगा तो सीधे टूट जाएगा और नहीं तो क्या करेंगे रफ में इस प्रकार तोड़ लेंगे। 2 से हो जाएगा 60, 2 से 30, फिर 2 से 15 और फिर 3 से यह 5 हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 हो गया। फिर 180 को तोड़ेंगे। अगर नहीं आएगा तो इसे भी क्या करेंगे तोड़ देंगे। 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5 यानी कि तोड़ेंगे इसको तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है HCF लाने के लिए। तो इसका दोस्तों HCF लाने का पॉइंट है जो दोनों में होगा वही HCF होगा। जो दोनों में होगा दोस्तों वही HCF होगा। दोनों में है 1 1, 2 2, फिर 2 2, फिर 3 3
और फिर एक 5 हो जाता है। इसके सिवा तो और कुछ नहीं है। 3 इसमें है, ऊपर वाले में नहीं है, 2 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है। एक एक अब गुना कर देंगे। 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60 हो गया आपका HCF दोस्तों। आप इसको दूसरा विधि से भी आप बनाकर चेक कर ले सकते हैं। फिर और एक और पॉइंट ले लेते हैं LCM वाला। अब LCM वाला, अब दोस्तों सेम उपाय, जो दोनों में होगा उसको एक ही बार लिखना है। तो HCF वाला से तो दोनों में 2 गो 2 और 1 3 और 1 5 मिल ही गया है। अब जो 9 मिलेगा LCM में वो भी गुना रख करना है। यह बात ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए, तो आपसे LCM HCF का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बाकी क्या है, तो 1 2 और 1 3 भी छूट रहा है, तो उसको भी गुना कर देंगे LCM में। तो अब इसको गुना करने के बाद देखिए कितना होता है। 3 दूना 6 पंचे 30, 30 तिहाई 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। दोस्तों 2 अंकों वाला तो सीख गए, अब 3 अंकों वाला एक देखते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए। 12, 15 और 21 का HCF एवं LCM निकाले। तो 12 को तोड़िए, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 15 को तोड़ेंगे, 1 गुने 3 गुने 5। 21 को तोड़ेंगे, 1 गुने 3 गुने 7। अब दोस्तों फिर HCF के लिए क्या करना होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। तीनों में कॉमन जो है 1 1 और 3 3 ही तीनों में कॉमन है। इसका माने इसका HCF हो गया 3। अब LCM का पॉइंट लेते हैं। बस LCM में दोस्तों वही उपाय करना है जो 2 अंकों वालों में किए थे। जो दोनों में मिल रहा है उसको तो लिख ही देंगे, बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको गुना कर देंगे। देखते हैं एक्स्ट्रा में क्या है। 2 को 2 है ऊपर, 1 5 है और 1 7 है, उसे गुना कर दीजिए। 7 5 35, 35 दूना 70 दूना 140, 140 तिहाई 420। यह इसका HCF हुआ। दोस्तों इस प्रकार से आप LCM और HCF शॉर्ट विधि से बना सकते हैं। यह फॉर्मूला का जो प्रयोग है दोस्तों, जहाँ 3 चीज़ दिया हो और 1 चीज़ लाना हो, उसके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और क्या है कि कोई भी वीडियोज़ को जब तक आप गहरा से नहीं सुनिएगा और ध्यान से नहीं देखिएगा, तब तक क्या है कि वह आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आप इसे समझे और समझने के बाद फिर से कॉपी पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जब 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो फुल्ली याद हो जाएगा ये। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।